सुजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लांट एकेडमी पर। हम लोग वेक्टर के कंसेप्ट को सीख चुके थे, है ना? ओके, अब हम लोग उस वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाते हैं। जितना भी जरूरी है हम लोगों को 10.1 बनाने के लिए और एक्सरसाइज 10.2 को बनाने के लिए, दोनों के कंसेप्ट को हम सिखा चुके हैं। तो पहले एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर वी विल सॉल्व 10.2। तो चलिए स्टार्ट करते से मात्र 5 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी भी बना लेंगे हम लोग। बोला रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। याद रखिएगा, ये याद हमेशा रखिएगा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल बनाएगा। किस डायरेक्शन में? तो ईस्ट के साइड में। तो जरा देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिएगा, जैसे हम एक ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब ये हमारा ये क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसा होता है। अब देखिए 30 डिग्री क्या है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ईस्ट के साइड में ये 30 डिग्री बना के जाएगा। ये 30 डिग्री एंगल यहाँ पर बनाएगा और ये कितना किलोमीटर होगा? ये 40 किलोमीटर होगा। ये रिप्रेजेंट हो गया हमारा ग्राफिकली। याद रखिएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री बनाएगा ईस्ट के साइड में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कर रहा है। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। बताना है कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, तो जल्दी से बताइए। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या होगा? स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो गया हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो 2 मीटर हम लोगों को जाना है क्या? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर जाना है, तो ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में 2 मीटर जाना है अगर, तो कितने डिग्री एंगल पर? ये तो कुछ बोला नहीं है। हो सकता है कि यहाँ जाए या यहाँ जाए या यहाँ जाए, तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है? अगर मेजर कर देता कि भाई इतने डिग्री एंगल पर 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तब पता चल पाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ वेस्ट लिखा है, 2 मीटर जाना है, तो कौन सा डायरेक्शन में जाना है ये तय नहीं है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। 40 डिग्री, तो ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है नहीं, तो ये भी स्केलर है। ये भी मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड है, इसमें भी डायरेक्शन नहीं था, इसलिए एक स्केलर हो गया। 40 वाट, तो हम लोगों को पता है कि पावर का यूनिट होता है वाट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये चार्ज का यूनिट है कूलम्ब, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है ना, एक्सेलरेशन का यूनिट है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसमें भी हम लोगों को बताना कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी होता है। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्या हो गया? स्केलर, ये क्या हो गया? स्केलर, ये क्या हो गया? वेक्टर, ये वेक्टर और ये स्केलर, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। इन द गिवन फिगर दिस आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। को इनिशियल वेक्टर किसको बोलेंगे? इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? कोलिनियर बट नॉट इक्वल किसको बोलेंगे? तो देखिए हम बता दे रहे पहले, को इनिशियल वेक्टर उसको बोलते हैं जिससे कि बहुत सारे वेक्टर अगर निकल रहा है और उसका जो एक ही पॉइंट हो, दैट मीन्स टेल एक ही पॉइंट हो। दैट मीन्स अगर कोई वेक्टर निकल रहा है या आ रहा है कोई वेक्टर, तो उसका इनिशियल पॉइंट अगर कॉमन हो तो उसे कोनिशियल वेक्टर बोलते हैं। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसका कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इक्वल हो। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वो इक्वल वेक्टर कहलाता है। कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, कॉलिनियर वेक्टर कहलाता है जिसका डायरेक्शन इक्वल हो, जिसका डायरेक्शन इक्वल हो लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, तो वो कहलाता है कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। तो देखिए यहाँ पर कुछ डिफिनेशन लिखे हुए हैं। जीरो वेक्टर किसको बोलेंगे? तो जीरो वेक्टर बोलते हैं अगर कोई पॉइंट है, जैसे कोई पॉइंट है ना, कोई पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट है, तो इसे हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं। जीरो वेक्टर के बारे में याद रखिएगा कि जीरो वेक्टर के पास कोई डायरेक्शन अपना नहीं होता है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0 होता है। तो वेक्टर ए है तो इसको हम लोग वेक्टर ए ऐसा लिखते हैं। कोई पॉइंट बी है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? वेक्टर बी ऐसा लिखते हैं जीरो वेक्टर को।
तो यहाँ पर देखिए डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड। देखिए अगर कोई पॉइंट है तो इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही है, किसी भी पॉइंट का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक होता है, तो वही लिखा हुआ है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। फिर देखिएगा, इज डिनोटेड बाय, इसको जीरो वेक्टर से इस तरह से भी डिनोट करते हैं, जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड अ डेफिनिट डायरेक्शन, है ना, इसके पास एक डेफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है, एंड इट हैज मैग्नीट्यूड कितना, जीरो होता है। अल्टरनेटिवली अदरवाइज इट मे बी रिगार्डेड एज हैविंग एनी डायरेक्शन, यानी कि हम बोले थे ना कि अगर कोई जीरो वेक्टर, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है इसका। ठीक है, द वेक्टर पॉइंट ए पॉइंट वेक्टर बी रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर ए, अगर कोई वेक्टर ए है तो ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ए कैप होता है, इसी चीज को ये बता रहा है। को इनिशियल वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, बताए थे ना कि जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, जिसका कि सेम इनिशियल पॉइंट हो, उसे क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। कोलिनियर वेक्टर क्या बोलते, किसको बोला जाता है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, अगर दोनों सेम लाइन में, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, अगर यह पैरेलल है तो इसे हम लोग कोलिनियर बोलेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, तो भी अगर मान लीजिए एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर है, तो भी ये कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। एक्चुअल में क्या है, अगर पैरेलल लाइन है तो वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा, याद रखिएगा। ऑल कोलिनियर, ऑल पैरेलल वेक्टर आर कोलिनियर, या ऑल कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बताए थे ना, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे, रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन। कहने का मतलब एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ पर है, दोनों का पोजीशन अलग अलग है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग एक है, मैग्नीट्यूड भी एक है, तो वो क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। और याद रखिएगा कि अगर एक ही डायरेक्शन का वेक्टर एक ही डायरेक्शन का वेक्टर है तो ये कोलिनियर कहलाता है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का मतलब अगर कोई वेक्टर ए बी इस डायरेक्शन का वेक्टर है तो माइनस ए बी इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए बी बट डायरेक्शन इन अपोजिट टू ऑफ, है ना, एक दूसरे का क्या हो, डायरेक्टली अपोजिट हो, तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव ऑफ द वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। बोल रहा है कि को इनिशियल वेक्टर, तो देखिए कौन कौन सा वेक्टर भाई को इनिशियल वेक्टर हो सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा तो वेक्टर ए वाले को देखें तो वेक्टर ए और वेक्टर डी एक पॉइंट से निकल रहा है, चूंकि एक कॉमन पॉइंट है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर डी इसका एक वाले का आंसर हो सकता है। फिर अगर देखें तो अब कोई ऐसा वेक्टर है नहीं, सिर्फ एक यही वेक्टर है जो एक ही पॉइंट से निकल रहा है, जिसका कि इनिशियल पॉइंट एक है, तो वेक्टर ए एंड डी क्या कहलाएगा, इनिशियल वेक्टर। तो इसका आंसर हो गया ए एंड डी। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसका कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। तो अगर इस दोनों वेक्टर को देखें, ये और ये, तो इसका भी डायरेक्शन इस साइड, इसका भी डायरेक्शन सेम साइड, और दोनों का लेंथ भी इक्वल है, तो वेक्टर डी एंड बी क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर। ओके, तो हमारा आंसर हो गया वेक्टर डी एंड वेक्टर बी हमारा इक्वल वेक्टर हो जाएगा। कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, तो कॉलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। तो देखिए कोई ऐसा वेक्टर है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है, ये दोनों तो सॉरी देखिए ये दोनों तो ये और ये इस डायरेक्शन का वेक्टर है, तो ये दोनों क्या हो गया, कॉलिनियर तो हो गया लेकिन इक्वल नहीं है। ये दोनों वेक्टर ए एंड सी इक्वल वेक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल है तो कॉलिनियर है। तो क्या हो जाएगा, ए एंड सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए डी और बी की बात करें तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी इधर ये भी इधर, यानी कि वेक्टर डी बराबर हो जा रहा है वेक्टर बी। बोला यहाँ पर कॉलिनियर लेकिन इक्वल नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए एंड सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। ओके, चलिए डन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स।
वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ए आर कॉलिनियर। हाँ, हम लोग देखें कि ये इधर का और एक इधर का वेक्टर आपस में कॉलिनियर होता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कोई ज़रूरी नहीं है, एक वेक्टर यहाँ देते एक छोटा सा वेक्टर इधर देते हैं, तो क्या दोनों इक्वल है? या एक इधर दे दिया एक इधर दे दिया, तो दोनों क्या इक्वल है? नहीं, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा? फॉल्स। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो तो कॉलिनियर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे 2i माइनस 3j और 2i प्लस 3j, दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या दोनों कॉलिनियर है? नहीं है कॉलिनियर, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। कोई ज़रूरी नहीं है टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अगर दो कॉलिनियर वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर इधर और एक ये वेक्टर इधर, पैरेलल है, पैरेलल तो कॉलिनियर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या इक्वल है? नहीं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। वेक्टर का इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, क्या हो जाएगा? फॉल्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर एक ही डायरेक्शन का हो तब इक्वल होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो फिर तो इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के सॉल्यूशन को देखते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन को देखेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।